मेरा जो उसमें पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि वो मुझे पर्सनली मैसेज नहीं कर रहे हैं लोग। मुझे पर्सनली कोई नहीं बता रहा है। वो कमेंट्स में पब्लिकली जाकर बता रहे हैं, यानी कि उन्हें अटेंशन चाहिए। मुझे बोलते हुए ये शर्म आ रही है या मुझे दुःख हो रहा है कि ये हर लड़की के साथ होता है किसी न किसी तरीके से आजकल, है ना? अगर आपको फिज़िकली आप सेफ फ़ील कर रहे हो तो डिजिटली आपको हरास करेंगे ये लोग। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, उस फ़ोटो को लेकर हद से ज़्यादा ब्लर कर देंगे ताकि वो ऐसे दिखे कि मेरे फ़ोटोज़ लीक हो गए हैं, और वो डीएम्स में बता रही कि मुझे किसी ने इसके लीक फ़ोटोज़ भेजे हैं। नमस्कार. लेट्सअप मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आंदोलन करणं हा आपला अधिकार आहे. संविधानाने तो अधिकार दिलेला आहे. पण आंदोलन करताना भीती असते ती पोलिसांची, भीती असते ती प्रशासनाची आणि भीती असते ती आपल्यावर होणाऱ्या केसेसची. पण झेंजीचं आंदोलन एवढं उत्स्फूर्तपणे होतं की संपूर्ण भारताच्या संपूर्ण इतिहासात अशा प्रकारचं आंदोलन पाहिलं गेलं नाही. आणि या आंदोलनामध्ये झेंजी म्हणजे 14 वर्ष वयाच्या मुलं असतील, मुली असतील, हे सर्वजण सहभागी झाले होते. सोशल मीडियावर हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर चाललं. त्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, यांचा राजीनामा घेण्यासाठी हे आंदोलन जंतर मंतरवर पोहोचलं. अभिजित दिपके, सोनम वांचूक यांनी उपोषण केलं आणि हे उपोषण सुरू असताना देशभरातील अनेक तरुण यामध्ये सहभागी झाले. तरुणांनी आपला रोष जो आहे तो व्यक्त केला आणि अशातच हे आंदोलन मुंबईतही झालं. मुंबईतही शिवाजी पार्कवर तब्बल 3 ते 4 दिवस प्रोटेस्ट करण्यात आलं होतं आणि या आंदोलनामध्ये मुंबई, डोंबिवली असेल, वसई असेल, विरार असेल किंवा अनेक भागातील तरुण सहभागी झाले होते. या आंदोलनामध्ये एक असा चेहरा पुढे आलेला आहे, ज्या तरुणीने संपूर्ण पोलिसांची व्हॅन जी आहे ती रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि तो एक फोटो, तो एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. कारण संविधानाने जो अधिकार दिलेला आहे शांततापूर्ण आंदोलन पुढे नेलं पाहिजे आणि हे आंदोलन पुढे नेत असताना पोलिसांचा धाक असेल, पोलिसांचा भीती असेल, ती सुद्धा आम्ही नाकारतो आहोत आणि आमचा हक्क आम्हाला मिळाला पाहिजे याचं प्रतीक म्हणून हा फोटो यापुढेही इतिहासात नोंदला जाईल. तर पोलिसांची व्हॅन अडवणारी ती तरुणी होती रेहा आहेर आणि रेहा आहेर माझ्यासोबत आहे. लेट्सअप त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे की या सगळ्या प्रकरणावर त्यांना काय वाटतं किंवा काल त्या शिवाजी पार्क इथे गेल्या होत्या आणि त्यांनी तिथे अभिवादनही केलं आणि त्यावेळी त्या रडल्या सुद्धा. एकीकडे पोलिसांचं व्हॅन समोर असताना अडवणारी रेहा काल का रडली याचं या प्रश्नाचं उत्तर मी घेणार. रेहाजी नमस्कार, स्वागत आहे आपलं लेट्सअप मध्ये. थँक यू सो मच. थँक्यू सो थँक यू. मच. नमस्कार. थँक्यू. नमस्कार. मला किती येतं म्हणजे मराठी मी बोलू शकतो तुमच्याशी की मला हिंदी मराठी मला कळते. मला मराठी तुम्ही कळते. मला तुम्ही मराठीमध्ये मराठीमध्ये ठीक आहे. प्रश्न विचारा. विचारा. आवाज आवाज फीडबॅक. हा रेहाजी, हा. हा मराठीमध्ये विचारतो. तुम्ही हो. उत्तर मराठीमध्ये आलं तर मराठीत द्या, हिंदीमध्ये द्या. काल म्हणजे पोलिसांची व्हॅन अडवणारी तरुणी अशी एक इमेज तयार झालेली आहे आणि ही इमेज तयार असणारी मुलगी काल का रडली, म्हणजे काय तिला असं जाणवलं की हे सर्व वाईट चाललेलं आहे तुमच्या बाबतीत. सर, जब आप कुछ जब अच्छा आप कुछ करते अच्छा हैं करते हैं तो बहुत सारे लोग अगर आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको प्यार देते हैं, तो उसमें से कुछ लोग, जो चुनिंदा लोग हैं, वो आपको नीचे भी गिराना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मतलब उनकी सोच जो है वो दूसरी तरफ से चलती है। तो मेरे जो प्रोफ़ेशन है मॉडलिंग का, तो उसके बारे में भी लोगों ने कपड़े मेरे जो यूज़ किए हैं और बोला है कि ये ऐसी है, वैसी है, कैरेक्टर के ऊपर कहा है, कुछ बातें बोली हैं, कुछ नहीं, काफ़ी सारी बातें बोली हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं मेरा लोग, है ना? यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, मेरा जो इसमें पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि वो मुझे पर्सनली मैसेज नहीं कर रहे हैं लोग। मुझे पर्सनली कोई नहीं बता रहा है। वो कमेंट्स में पब्लिकली जाकर बता रहे हैं, यानी कि उन्हें अटेंशन चाहिए अपने लाइफ़ में उन्हें, कहीं न कहीं से। तो वो अगर इस चीज़ से मिल रहा है, क्योंकि अगर वो कुछ अच्छा बोलेंगे तो भगवान की देन से अच्छा मेरे लिए सब बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब अगर ये बुरा बोलेंगे तो लोग इनको पूछेंगे, इनसे बातें करेंगे, इनसे मिलने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरे कैरेक्टर के ऊपर, मेरे कपड़ों के ऊपर, जो भी एक मुझे बोलते हुए ये शर्म आ रही है या मुझे दुःख हो रहा है कि ये हर लड़की के साथ होता है किसी न किसी तरीके से आजकल, है ना? अगर आपको फिज़िकली आप सेफ फ़ील कर रहे हो तो डिजिटली आपको हरास करेंगे ये लोग। तो
डीप फेक्स बनते हैं लोगों के। टचवुड मेरा अभी तक ऐसे सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम इतना ये लोग ने नहीं किया है, लेकिन पता है अगर मैं ये अभी नहीं रोकूंगी तो ये किस तरफ जा रहा है ये हम सबको पता है कि दुनिया में, सिर्फ देश में ही नहीं कि औरतों के साथ ये क्या करते हैं। और जो एक 140 रुपीज का ये एक वो कर रहे हैं, तो कुछ महीनों पहले एक रशियन लड़की के साथ भी ऐसा ही इन्होंने किया था कि नंबर जोड़ दिया था रशियन ये इतना। तो अभी मेरा एक इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन एक ऐसा टूल है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, मैगजीन या न्यूज़पेपर को आप सब्सक्राइब करोगे तो वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप ही के पास आएगा, राइट सर? तो वैसे ही इंस्टाग्राम पर काफी सालों पहले एक टूल आया था, इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन। तो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको वो आपके जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो देखने मिलता है। एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशल कंटेंट। तो एक्सक्लूसिव के साथ ना इन्होंने एक गंदा चीज, एक गंदा उसको एक कॉनोटेशन जोड़ दिया है। एक्सक्लूसिव मतलब गलत, एक्सक्लूसिव मतलब गंदा। इंस्टाग्राम के अपने गाइडलाइंस होते हैं, तो उस पर आप ऐसा अडल्ट कंटेंट वैसे डाल भी नहीं सकते हो। और मेरा जो लास्ट कंटेंट था ये सब होने से पहले वो 2024 का था, जो मैं रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर्स दिखा रही हूँ सर। तो वो उनको बोल रहे हैं कि इन्होंने देखा भी नहीं है क्या कंटेंट है, बस देख लिया वो ये लॉक्ड है, ये इनको पे करके देना पड़ेगा, तो ये खराब है। तो ऐसी बात है सर। और उसके ऊपर ये वीडियोस बनाकर ऐसे प्रमाण कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, उस फोटो को लेकर हद से ज्यादा ब्लर कर देंगे ताकि वो ऐसे दिखे कि मेरे फोटोज लीक हो गए हैं। और वो डीएम्स में बता रहे कि मुझे किसी ने इसके लीक फोटोज भेजे हैं। सर मतलब ये करते हुए भी लोगों को शर्म नहीं आती है। मैंने उनको पर्सनली किसी को कुछ नहीं बोला है, मैं किसी रिलीजन पे नहीं गई, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला है। मैं सिर्फ एज अ सिटीजन अपने देश के वासियों के लिए खड़ी हुई हूँ। तो मुझे पता नहीं इनको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है उस चीज से, इन्हें क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैंने अगर है रेहा जी, लेकिन बहुत बहुत गंदे तरीके से किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पुलिस की वैन रोकने वाली रिया क्यों रोई, ये सब सर फेस करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स तो डील कर लूंगी, लड़कियों को ना ऐसे थोड़ा एक थिक स्किन आ जाती है, क्योंकि बचपन से जैसे लोग देखते हैं बोलते हैं तो हो जाता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी है सर, मेरा छोटा भाई है घर पे, मेरी नानी है वहां। तो ये अगर सिर्फ ओवर होता ना थोड़ा, मतलब सरफेस लेवल पे तो चलता। लेकिन मेरे पापा के साथ एक वीडियो अपलोड किया था एक न्यूज चैनल ने, छोटा सा वीडियो था, थोड़ी देर के लिए पापा मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे सर, इन्होंने मेरे पापा को तक नहीं छोड़ा है। तो ये मुझे जो प्रॉब्लम, अगर आपकी फैमिली तक जब सर कुछ आता है ना, तो वो वो चीज फिर पर्सनल हो जाती है, और वो इतनी पर्सनल हो जाती है कि मैं फिर छोड़ूंगी नहीं उनको। तो इसलिए मैं पुलिस के पास गई, और जो प्रोसेस हम सुबह हम 10:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक बैठे थे। तो वो भी थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाती है कि सर आपके हिसाब से तो आपने कुछ ऐसे किया नहीं है जिसके लिए आपको इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही पुलिस के ने कुछ गलत किया है, वो मेरे साथ थे, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है सर। ये थोड़ा इमोशनली ऑलरेडी मुझे जो इतना प्यार मिला है वो संभालना ना थोड़ा ऐसे हो जाता है कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपना आपको मेंटली, फिर अचानक से 2 दिन से इंक्रीज होता जा रहा है ये। तो बिल्कुल जो आपने किया वो बहुत आसान नहीं है रिया जी। यानी आप सिस्टम के खिलाफ खड़ी होना, और फ्रेंच जो युवा क्रांति हुई थी तो ऐसे ही हुई थी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। जो युवा है वो जब गुस्सा करता है तो सत्ता तख्ता जो है पलट जाता है। लेकिन ये बात बताइए कि कल साइबर क्राइम के पास सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक इतना देर बैठने की जरूरत महसूस हुई कि जानबूझकर आपको बिठाया गया, ऐसा आपको फीलिंग है? सर जरूरत बिल्कुल थी, क्योंकि सिर्फ हम 3-4 लोग साथ में बैठे थे। और जब हम एक रूम में बैठे थे तो वो कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये डिजिटली निकालना ना सर बहुत मुश्किल होता है। और एक एक वर्ड जो उन्होंने कहा है, सिंगल वर्ड को लिखना पड़ता है, और पहले मराठी में, फिर जो उन्होंने हिंदी में लैंग्वेज यूज की है तो हिंदी में, ये सगळं लिखने के लिए ना टाइम लगता है सर। और मुझे वहां बैठना पड़ता है बिकॉज इट्स माई केस,
ओके, तो मैं जो फील कर रही हूँ, जो और आ रहा है, यूआरएल्स, मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स जो आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस, कमेंट्स, तो ये सब मुझे सबमिट करना था। अब मुझे बिल्कुल सर प्रॉब्लम नहीं हुई बैठने में, मैं वहाँ रात भर भी बैठती, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। अभी तक मुझे मेरे पास एफआईआर मिली नहीं है, जो बोल सकते हैं वो रजिस्टर सब कुछ हो चुका है। वो पर्सनली इंस्टाग्राम से ये सारी कलेक्ट कर रही हैं डेटा और वो ये सब चीजें, बट मुझे अभी तक भी फाइनली मुझे जो मिलना चाहिए एक हाथ में कि चलो अब ये आगे बढ़ेगा, उसका मैं इंतजार कर रही हूँ सर। तो रिया जी, आप इस आपने जो बताया, तो इससे आप डर गई हो, या फिर आपने जो बात लोगों के सामने रखी है कि नहीं, कोई अलग अगर गलत हो रहा है, नीट की एग्जाम लीक हो रही है, इतने सारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हुआ है, और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसलिए मैं प्रोटेस्ट में गई और मैंने पुलिस को भी रोका कि इन बच्चों को छोड़ दो। तो और दूसरी तरफ ऐसा है कि आपको जो मैसेज आ रहे हैं, आपको जो तकलीफ दी जा रही है, आपके फोटोज के बारे में छेड़छाड़ की जा रही है, तो इससे आप डर गई हो कि सर इसके फोटोज बाद तक भी जो आपको कहना है इसी अंदाज में कहोगे? सर फोटोज तो आप छोड़ दीजिए, ये जो पीछे कमल दिख रहा है, मैं वीडियोस यहाँ से निकालती हूँ, ये मैंने खुद से अपने हाथ से वॉल पे बनाया है। इसमें हमारी गौ माता भी है। ये पिछवाई पेंटिंग है एक राजस्थान की, तो मैंने अपने हाथ से बनाया है। तो लोग इस पे भी बोल रहे हैं कि ये देखो, ये तो सपोर्टर निकली, ये तो ये है वो है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, और कमल का मतलब होता है रीबर्थ, प्योरिटी। ये किसी जनरली किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं बिल्कुल डरी नहीं हूँ सर, लेकिन थोड़ा अपसेटिंग होता है। आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं बोल देती कि ठीक है, मैंने वो बयान दिया था या मैंने किसी को गाली दी थी, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल रेहा जी। अब ये सवाल है कि मैं, यानी आपसे तो बहुत सारे सवाल किए होंगे, आपने बताया भी है, लेकिन मैं लिटसप के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जुनून आया कैसे? एक पुलिस की वैन, हम लोग भी डर जाते हैं पुलिस को, यानी कोई भी कॉमन मैन जो है वो पुलिस को डरता है, पुलिस की वैन को डरता है। तो ये जुनून जो है, ये ताकत आपको मानसिक रूप से आई कैसे, और आप प्रोटेस्ट में पहुंची कैसे थी? सर हे साहस जे आहे ते माझे वडिलांनी मला दिलं आहे, मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, कि बचपन से मुझे कहा है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़े रहो। अगर मेरे सामने 2 लोग झगड़ा कर रहे होंगे और किसी ने किसी को मारा है, तो मैं सर उसके सामने भी मेरी आदत है, मैं आ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। क्योंकि हम सबने बचपन से सुना है, गलत करने वाला तो बुरा होता ही है, लेकिन जो गलत देख रहा है होते हुए, वो भी उतना ही गुनहगार होता है। तो बॉम्बे में हमारी आदत भी होती है ऐसे-ऐसे हाथ दिखा के चलने की, गाड़ी क्रॉस करने की ना, ऐसे-ऐसे। तो बस वो ही था सर। मेरे पापा, मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे पापा नीचे बिल्डिंग से आ रहे थे और उनकी गाड़ी आ रही थी। मैं गाड़ी के सामने ऐसे जंप हो गई ताकि वो रुक जाए। इतना भरोसा है ऑफ कोर्स पापा पे कि वो रुक जाएँगे, लेकिन अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं लाइफ में, सिर्फ़ एक चीज़ नहीं होती है जो आपको ऐसा कुछ करने में प्रोत्साहन देती है। खड़े होना, जैसे एक छोटी-सी स्टोरी बताऊँ सर आपको? तो मैं बिल्कुल रिक्शा बिल्कुल, से बताइए। ट्रैवल करके आ रही थी और हम मेरे सोसाइटी के बाहर, मैंने उनको बोल दिया था ड्राइवर जी को कि वो रुक जाए, और सिक्योरिटी जो थे हमारी बिल्डिंग के, उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से बोला, "ए चलना, चलना, क्या रुका है, चलना", ऐसे ऐसे बोला उन्होंने उसको। और सर वो भी मैंने उनको मुड़ के बोला, मैंने जब पैसे दे दिए और वो चले गए, मैं गई उनके पास और मैंने बोला, "सर आप ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते, इज़्ज़त हर कोई डिज़र्व करता है। आपको अच्छा लगेगा अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ तो?" सो सर ये एक एक पैटर्न होता है ज़िंदगी का, जिसको जैसे आप जीते हैं। सो वही एक पैटर्न था कि गलत के खिलाफ खड़े होना, वही मैंने किया सर। अगर उनके पास मेमो होता ना सर रिटन में, तो मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो सही थे, वो लीगली अपना काम कर रहे हैं। बट उनके पास नहीं था कोई, और ये बच्चे थे, इनोसेंट थे, बेकसूर थे। वो अंदर से बिल्कुल, भारत माता की जय यानी और मेमो इनकलाब नहीं है, माता ये बात आपके दिमाग में थी, मेमो नहीं है ये, बात दिमाग में थी, यानी लॉ का कुछ स्टडी है या किया, पहले से किया है स्थिति? सर थोड़ा बहुत, अगर आप ऐसे सिचुएशन में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मगरमच्छ से लड़ने जा रहे हो तो पानी कैसा है, पानी की डेप्थ कितनी है, तो ये पता होना चाहिए। और ये सब उसी दिन नहीं, पहले भी हो रहा था, तो इन्फॉर्मेशन तो आप सब, चैट जीपीटी इतना अभी थोड़ा बहुत अपने लिए यूज करना चाहिए, तो मैंने भी किया।
मैंने अपने राइट्स जाने से पहले 21 को भी मैं वहाँ थी, तो 21 को लॉयर से भी मैंने बात की। जो लॉयर्स हैं वो फ्री में अपनी वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, कि वो एफ जाएंगे पर्सनली स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अगर एफआईआर हुआ है बच्चों को निकालेंगे। तो एक ऐसे ही लॉयर है एडवोकेट गणेश जी, मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बोला कि उनकी टीम ऑलरेडी वहाँ है। तो ये आश्वासन के साथ मैं गई थी कि अगर कुछ भी हो जाए तो लॉयर भी है और लॉ की थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है, इतना नहीं है। चार्ट जीपीटी आपने चेक किया था उस दिन? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। सर, बिल्कुल। अगर मैं जा रही हूँ एक राइटफुल अपना हक के लिए लड़ाई लड़ने, तो अपने क्या जिम्मेदारियां हैं वो भी जानना जरूरी होता है। जैसे कि 6 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं करना है, तो जैसे ही 6 बजते मैं वहां से चली जाती सर। 6 बजे के पहले अगर बच्चे जा रहे हैं तो मैं रुकूंगी, उनको डिटेन करूंगी कहीं भी। 21 तारीख को भी मैं तब तक रुकी थी जब तक बच्चों को वैन से उन्होंने निकाला नहीं सर। अगर मैंने कोई चीज शुरू की है तो मैं बिल्कुल खत्म करूंगी और सही तरीके से। आई प्ले इट बाय द बुक। अगर हम बोल रहे हैं कानून गलत है तो हमें सही होना चाहिए, तभी हम सामने उंगली उठा सकते हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अगर उसमें आपको गिरफ्तार किया जाता था तो क्या आप 2-3 दिन पुलिस स्टेशन में रहती थी? हाँ सर। हाँ सर। अगर अभी अभी भी अगर एफआईआर आता, तो जो आया था मैंने ऐसे स्माइल से एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत हूँ। मतलब लॉ के नजरों में मैंने एक जो भी किया है, सारे प्रोटेस्टर्स ने, स्टूडेंट्स ने स्माइल करते करते मैंने मैडम के साथ फोटो क्लिक करके वो एक्सेप्ट किया। और उस दिन भी मैं रेडी थी। अगर वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो मुझे अंदर जगह ही नहीं थी वैन में, तो मुझे फिट कहाँ करते। बट अगर पकड़ भी लेते तो अगर मैं अपने हिसाब से कानून के तौर पर चलती सर। अगर पकड़ लेते और हंसते आपको हंसते कट जाए रास्ते। नहीं, हंसते हंसते कट जाए रहते, लेकिन पुलिस की जो लॉकअप होती है उसमें मच्छर रहते हैं, ना बैठने को जगह होती है, ना कुछ होती है। ये डर नहीं लगता आपको? सर मैंने जो भी डिसीजंस लिए हैं लाइफ में वो मैंने खुद ने लिए हैं, और जो उनके रेपरकशंस होते हैं वो भी मुझे खुद को ही डील करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो बिल्कुल होता, मैंने कभी देखा नहीं है, कभी रही नहीं हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। बट मैं कभी रिग्रेट नहीं करती कि मैंने वो करने की वजह से आई हूँ। लाइफ में ये कभी रिग्रेट नहीं रहता। अगर वो मैंने जाने दी होती वैन, तो मेरे जिंदगी में सर लाइफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चों के साथ क्या हुआ होता। उन बच्चों के ऊपर एफआईआर होती, या ड्रग्स उन्होंने प्लांट किए रहते। यू नेवर नो क्या क्या हो रहा है सर बच्चों के साथ। तो एंडलेस चीजें आप सोच सकते हो। उससे अच्छा है मैं सामने डटी रहूं, अड़ी रहूं, आता है तो देख लेंगे। लेकिन लेकिन ये सब सोचता है जैन जी जो है, जब 14 साल का जो लड़का होता है, लड़की होती है, जो अपने सोशल मीडिया में मस्त रहते हैं, जो अपने प्राइवेट लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में मस्त रहते हैं, ये कभी सोचता है संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर कौन है, महात्मा गांधी कौन है, ये प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, नीट का पेपर एग्जाम हो गया, इतनी इतनी छोटी माइक्रो लेवल पे सोचते हैं जैन जी? सर बिल्कुल, इनफैक्ट अपने कपड़ों के बारे तक सोचते हैं, अपने एकदम छोटे से छोटी चीज के बारे में हम ओवर थिंकर्स बोले जाते हैं सर। तो आप एक तरफ अगर लोग हमें ओवर थिंकर्स बोलते हैं, तो दूसरी तरफ ये तो सोचते नहीं है। ये दोनों बातें बिल्कुल वे नहीं हो रही एक दूसरे के साथ। अब एक है कि नीट की एग्जाम लीक हो गई, पेपर्स। अब ये जो चीज है, ये चीज चीज जो है वो जैन जी को यानी अगर वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखे, या फिर अभिजीत दीपके का वो कॉकरोच जनता पार्टी की बात अगर देखें, तो जैन जी को ये बात कब क्लिक हुई कि भाई ये तो गलत हुआ, हमारा भविष्य जो है ये हुआ। कोई बच्चे ऐसे आए कि माँ को भी बोला नहीं, पिताजी को भी बोला नहीं, कोई बीजेपी के वर्कर्स है उनके बेटे भी आ गए, तो ये क्लिक कैसे हुआ, ये बताइए। सर ये हम सारे सबको पहले से ही पता है कि गलत हो रहा है। हम सबको पहले से ही पता है, जो ग्रामीण विभाग में स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स नहीं है। हम सबको पता है अगर इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें शायद से पीने का पानी नहीं है। तो ये छोटे छोटे ये छोटी छोटी चीजें लोगों को लगती हैं कि यहाँ हो जाए, सबके सामने नहीं है सर। हम सबको पता है कि ये सब होता है, बस हम उस
सामने जो ये लोगों ने दिल्ली में किया है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा थी। जैसे आप सब बोल रहे हैं कि मैं किसी कुछ लोगों के लिए प्रेरणा हूँ, वैसे वो हमारे लिए प्रेरणा थी कि हमें अपनी आवाज़ अभी उठानी है, अभी इस वक़्त उठानी है, क्योंकि मोमेंटम चल रहा है। तो जितने लोग जॉइन होंगे, जितने लोग एक-दूसरे से बातें करेंगे, सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट करेंगे, उतना हमें और जानेंगे और पता चलेगा। सर जब एग्जाम्स लिखे हुए थे, वो कितनी बड़ी बात है, कितनी 26 बच्चों की जान गई है सर। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। वो बच्चे सिर्फ अपने कंट्री को इन अ वे सर्व करना चाहते थे सर, वो हेल्पिंग हैंड्स बनना चाहते थे, वो डॉक्टर्स बनना चाहते थे। क्या मतलब किसी की जिंदगी के साथ आप कोई वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल, ये हम सबको पता है सर, ये गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाना। अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो एक दूसरे का साथ देना भी हमारी जिम्मेदारी है। लोग बोल रहे हैं तुम तो स्टूडेंट भी नहीं थी, ये तो क्यों गई थी, वो ये तो बच्चे भी स्टूडेंट्स नहीं है, क्यों जा रहे हैं। स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेज में हो, स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि आप लाइफ में लर्न कर रहे हो अपनी चीजों से। आपके आसपास जो लोग हैं, यंग लोगों को स्टूडेंट्स बोलते हैं, मुझे क्यों स्टूडेंट बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यंग हूँ और मैं लाइफ में कुछ जीना जानना चाहती हूँ। मैं अभी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती सर। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में अभी फिर से एनरोल किया इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए। तो मैं नीट की तो स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं एक स्टूडेंट हूँ जो इस देश के लिए अच्छा चाहती है, जो इस देश के युवकों के लिए अच्छा चाहती है, मेरे भाई के लिए जो 10 साल का है उसके लिए अच्छा चाहते हैं सर। हम सबको पता है। रेहा जी, एक दो चीजें मुझे पूछनी है कि जिस तरीके से जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, आप एक प्रतिनिधि हो, आपका एक जो पिक्चर है वो किसी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है कि पुलिस से भी हमने डर के हमारी बात हम लोगों के सामने रखेंगे। ये बताइए कि जैन जी के लैंग्वेज को लेकर काफी सारी बातें हो रही है कि ये जो लैंग्वेज है, किसी को गाली देना या किसी का मीम बनाना, किसी का मजाक बनाना, ये क्या ठीक लगता है आपको क्या, या फिर यही लाइफस्टाइल है जैन जी की, या फिर उनके मन में सही में इस प्रकार की कोई भावना होती है, यानी जो गाली गलौच है वो उस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि ये सर अभी जो रूलिंग पार्टी है इसका इशू बना रही है कि देखिए प्रधानमंत्री के साथ कैसे बात की, इनके साथ कैसे बात की। सर मैं एक जेनजी हूँ और हम पिछले 21 मिनट से बात कर रहे हैं। क्या मैंने आपका किसी का भी मजाक उड़ाया है, या मैंने कोई भी गलत भाषा, अपमानजनक बातें बताई हैं? मैं बस एक एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। एज अ जनरेशन को अगर ये लोग बोल रहे हैं कि ये जनरेशन खराब है, मैं उस जनरेशन का हिस्सा हूँ, यानी वो मेरे बारे में भी बोल रहे हैं। आपको लगता है, मैं आपसे हाँ या ना में जानना चाहती हूँ कि मैंने कोई भी गलत बात की है किसी के भी बदले, आज ही नहीं, अब तक, जब मैं लोगों के नज़र में आई हूँ तब से। अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर में जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है उसमें जी। कई सारे वीडियोज ऐसे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में हो, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में हो, पोस्टर्स हो, स्केच हो, तो ये इस बारे में बोलना चाहता हूँ, मैं आपके बारे जी, में नहीं जी। बोल रहा हूँ। जी, जी। हाँ, जनरेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम पूरे के पूरे जो लोग हैं, जो ऑलमोस्ट 400 मिलियन इंडियन, जो सबसे बड़ी जेन ज़ी पॉपुलेशन है, हम उनके बारे में बोल रहे हैं। अगर किसी का व्यवहार गलत है, तो हम उन्हें बोलना चाहिए कि इन कुछ लोगों का व्यवहार गलत था, इन कुछ लोगों ने ऐसा किया, इन कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिए गलत बोला। व्यवहार को आप बिल्कुल कॉल आउट कीजिए, बट उस व्यवहार की वजह से आप पूरी पूरी की पूरी जनरेशन को नहीं बोल सकते सर। ये तो डिवाइड आप कर रहे हैं, और आप नहीं, बट वो कर रहे हैं और ज्यादा, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, पर जनरलाइजेशन जरूरी नहीं है सर। अगर किसी मिनिस्टर ने वेस्ट बंगाल में लोगों को, प्रोटेस्टर्स को बोला है कि ये तो शुक्रवादी लोग हैं, सर क्या हम सारे मिनिस्टर्स को बोल रहे हैं कि ये तो मतलब रिलीजियस बातें बोल रहे हैं, भड़काऊ भाषण? नहीं, हम उन्हें बोल रहे हैं कि वो गलत है। अगर किसी जज ने बोला है, सीजीआई ने, कि ये तो टाइम, अभी पता चल गया है कि पूरा जो था वो अलग है, बट ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, ये तो हमने सारे जजेस को थोड़ी ना बोल दिया कि सारे जज ऐसे हैं, पूरी न्यायालय ऐसी है। हम तो उनको पर्टिकुलरली उनका व्यवहार कॉल आउट कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो उन्होंने किया, वो जो लोग जंतर मंतर पे थे, जिन्होंने ऐसे गंदे गंदे चीजें लिखी है, वो बिल्कुल सही नहीं है। अब्यूज गलत है, उसे कॉल आउट जरूर करना चाहिए, बट उनके किसी वजह से पूरी जनरेशन ने आज तक जो भी किया है, या करना चाहते हैं, या नहीं भी किया है, आप उनको नहीं बोल सकते कि ये जनरेशन ही नाकारक है, निकम्मी है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। नेहा जी, अभी कंगना रनावत ने एक बात बोली है, गटर के लोग हैं, तो क्या ये कहाँ से सोच आती है
जो स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कंगना रनावत की बयान को आप किस तरह से लेते हो? क्या गुस्सा आया इस प्रकार की जो लैंग्वेज है वो सोचकर एक सांसद इस प्रकार की भाषा बोलती है? सर गुस्सा तो नहीं, बट बिल्कुल बुरा लगा, क्योंकि वो खुद एक महिला है और इन्होंने सिर्फ जेंजी के बारे में नहीं, उसके बाद महिलाओं के बारे में, हिंदू महिलाओं के बारे में जो बयान कहा है, यंग महिलाओं के बारे में, वो इतना गलत है। क्योंकि आप देखिए, आपकी राय है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन किसी चीज को, बिकॉज सर मैं खुद, अगर आप हमने बात की है तो मैं खुद अब्यूज के साथ डील कर रही हूँ। मुझे भी लोग ऐसी ही चीजें बोल रहे हैं, स्लट शेम कर रहे हैं, मेरी निजी जिंदगी के बारे में बोल रहे हैं, अपने 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 बयान दे रहे हैं। किसी ने पूछा नहीं है आप क्या जानते हो, बट फिर भी बोल रहे हैं। तो अब्यूज गलत है, लेकिन आप उसे ऐसे, एक तरीका होता है कॉल आउट करने का सबसे, और अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो एक तरीका होता है बात करने का, एक लहजा होता है बात करने का। रिस्पेक्ट कीजिए, जो रिस्पेक्ट के साथ आप वहां हैं, जिस आप अपनी पोजीशन को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं, अगर आप ऐसी चीजें बोल रही हैं तो। एक एक बात ऐसी है कि आपको थोड़ा सा ये लगता है कि मलाल लगता है कि जंतर मंतर में मैं नहीं थी वगैरह ऐसा कुछ? सर मैं ना सर मैं सोचने ना लगी थी, रेजिग्नेशन जब आया था उसके एक दिन पहले, मैं सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए, मुझे उसका हिस्सा होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये भी लग रहा था कि बट यहाँ भी तो लोगों की जरूरत है, यहाँ भी तो हमें होना जरूरी है। अगर मेरी आवाज यहाँ से, सर दुनिया भर से लोग, केन्या से, यूएस से, यूके से, और नेपाल से, बांग्लादेश से, और अलग अलग जगह से, वियतनाम से, अभी दुबई से, तो गल्फ न्यूज, सब सब ने, मतलब अगर मेरी आवाज यहाँ से वहां तक पहुंच चुकी है, तो मुझे जंतर मंतर जाना जरूरी नहीं है, मेरी आवाज यहाँ से भी वहां पहुंच जाती है। बहुत बुलंद है बुलंद है। जेंजी बिल्कुल। की आवाज। बिल्कुल। अब एक सवाल ये आता है कि संविधान आपने भी पढ़ा होगा, स्कूल में तो पढ़ा होगा, फिर कॉलेज में भी पढ़ा होगा। तो संविधान में इतनी ताकत है कि किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी एक सत्याग्रह हो या फिर एक प्रोटेस्ट करके लिया जा सकता है। तो ऐसे कभी लगा था कि इतनी ताकत है, या फिर अभी एक जेनजी को ऐसा पता चला कि यार इसमें तो बहुत ताकत है? महात्मा गांधी को हमने कभी सुना है, स्कूल में सुना है, अहिंसा है, उनके बारे में काफ़ी सारे बोला जाता है कि भाई ये गाल पे मारेगा तो ये भी गाल आगे होता है, ऐसे कोई होता है क्या? तो इस बारे में कभी सोचा था इतना सीरियसली कि संविधान और महात्मा गांधी के विचार में या अम्बेडकर के विचार में इतनी बड़ी ताकत है कि आप बिना हिंसा करे आप अपनी बात का रिजल्ट भी ला सकते सब बचपन से जो हमने अपने स्कूल में पढ़ा है, और इतना गर्व महसूस करते हैं अपना इतिहास पढ़कर, जो हमारे लोगों ने सहा है, उस अन्याय के खिलाफ जैसे सब खड़े हुए हैं, तो बिल्कुल लोगों में ताकत होती है। और वो पूरी की पूरी जो एक मीन ब्रिटिश है, उनको भगा सकते हैं खदेड़ के। अगर वो कर सकते हैं इतना, तो बिल्कुल पता था लोगों में इतनी ताकत तो जरूर होती है, आवाज में, संविधान में। बट मुझ में इतनी ताकत हो सकती है कि हम सब एकजुट मिलकर, बूंद बूंद के सागर बनता है, और अगर उस सागर को डिस्टर्ब किया तो वो सुनामी भी ला सकता है सर। तो वो ताकत जो है, हमें अब रियलाइज हुई कि हम सब साथ कितने हैं स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये आंदोलन करने के बाद कुछ बच्चों के साथ पुलिस जो है उसको डिटेन कर रही है, उसको उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि किसी बच्चे के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये इसको किस तरह से देखती है? और जो स्टूडेंट ने सही में, यानी वहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जो न्यूसेंस कर रहे थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? पुलिस जो भी कर रही है वो क्या सही लगता है आपको? सर 27 तारीख को, 24 तारीख को ये अनाउंस किया गया था ना कि वो सारे जो है वापस लिए जाएंगे, एक्सेप्ट करते हैं। मेरे एफआईआर पे जो मुझे मिला है परसों, उसके ऊपर 27 तारीख लिखी है। तो 27 तारीख को उन्होंने ये निकाला था और उसी दिन मुझे भिजवाया था। तो ये, अगर आप खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप नहीं सुन रहे हो, तो मतलब देर इज नो, आप एक आइसोलेटेड या इंडिपेंडेंट सिटी तो नहीं हो। आप अपने ही गवर्नमेंट की आप मतलब बातें नहीं सुन रहे हो और उनको अपोज कर रहे हो। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। कल भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये हमने वापस ले लिया है, तो उनकी बातें देखते हैं अब लोग मानते हैं। उन्होंने कहा है
बट आगे क्या होता है, मैं कॉन्स्टेंटली इन टच विथ माई लॉयर हूँ। अलग अलग चीज़ें अभी इसका भी हो सकता है, बोल तो दिया है उन्होंने, बट वेट कर सकते हैं हम पेशेंटली, जैसे अभी तक किया है, पीसफुली किया है, तो यही चलेगा सर। सवाल है कि चलो एक एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हो गया है, जो बाकी के मंत्री है उनको एक चेक रहेगा कि भाई गलत करेंगे तो इस प्रकार की कार्रवाई को हमें आगे सामना करना पड़ेगा। क्या असर होगा? नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी का रिजेक्शन नहीं होता है, फिर भी ये हुआ है, तो क्या इसके बाद सरकार अभी कोई भी चीज जो है, यानी छाछ जो है वो फूंक कर पिएगी, ऐसा कहा, एक कहावत है कि भाई अगर मुंह जलने के दूध बाद का जला दूध का छाछ भी जला फूँक के छाछ भी पीता है। दूध का जला फिर छाछ भी फूंक के पीता है, तो वो जो है वो ऐसे होगा कि ये सिस्टम ऐसे ही चलते रहेगा? ज़रूरी है कि उनमें हमारे जो नेता हैं, पुलिस वाले हैं, कोई भी है, सब में डर रहे। डर होना ज़रूरी होता है कि अगर आप कुछ गलत करोगे, तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो पूरी देश को पता चल गया है कि अगर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपके अधिकार ज़रूर बहुत ज़्यादा होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, बट आप उस चीज़ जब बैठे हो, उस चेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी ज़िम्मेदारियाँ निभाना आपका सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप उसके प्रति आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, अपने खुद आप छोड़िए, लोगों के साथ तो छोड़िए, अगर आप अपनी खुद की कुर्सी, अपने खुद के पद के प्रति गलत कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्शंस होने चाहिए सर। मतलब आप रखवाले हैं इस समाज के, तो आपको सोचना चाहिए जो भी कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि आपका डिसीजन सिर्फ एक को नहीं, हज़ारों लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, ज़िंदगियाँ अफेक्ट करता है। बिल्कुल रेया जी, ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट करने से पहले आप यानी सुबह से लेकर शाम तक कैसे आपका दिन चलता था, यानी क्या इंटरेस्ट रहता था, और ये प्रोटेस्ट होने के बाद, आपका फोटो वायरल होने के बाद आप, तो आपका पूरा दिन का ये बदल गया होगा, बहुत सारे मैसेज आते होंगे, पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, एफआईआर की कॉपी मंगानी पड़ रही है, उसमें क्या लिखा है ये सोचना पड़ रहा है, फिर आगे क्या होगा, तो पहले कैसे था, यानी जो पहले का माहौल जो है वो मिस कर रही है आप, या फिर अभी अच्छा लग रहा है कि भाई मैंने कुछ किया देश के लिए, मैंने कुछ ये किया? सर, गर्व महसूस तो बिल्कुल हर रोज़ होता है कि एक तो ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, अब तो पूरा देश मेरे साथ है। अगर मेरे लिए कुछ गलत हो रहा है, अगर मुझे कुछ भी आँच आ जाए, तो ये देश मेरे साथ है। तो उस बात का एक जो फ़ील होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे लिए लोग हैं साथ में, वो ब्यूटीफुल फ़ील होता है। और उसके पहले जो मुझे लगता था कि दिनचर्या जो मेरी थी, मैं सुबह उठकर ऑडिशंस करती थी सर। तो स्क्रिप्ट्स देखना, ऑडिशन करना, मीटिंग्स करना, लोगों से बात करना। जो मेरा छोटा भाई है, हम दोपहर को बैठ के उसके साथ पढ़ाई करते थे, और फिर शाम को मैं स्विमिंग क्लास, जिम्नास्टिक्स क्लास, जिसमें मेरा डांस क्लास जिसमें मेरा घुटने में लगी थी, जिसकी वजह से मेरा घुटना ऐसे है जब मैं पोज कर रही हूँ, लोगों को लग रहा है। तो ये सब मेरा दिनचर्या थी, और मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी सर। और वीकेंड्स पे मैं बाहर जाती थी, और मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, और मुझे डांस करना बहुत पसंद है, जो आम तौर पर एक तरीका होता है अपने इमोशंस को रिलीज़ करने का। बहुत हेल्दी तरीका होता है, चिल्लाना, चीखना, गाली-गलौज नहीं, डांस करो, म्यूज़िक सुनो, लेट इट ऑल आउट। तो वो सब होता था, बट अभी तो ईयरफ़ोन्स पे बस इंटरव्यूज़ की आवाज़, और ऑडिशंस के बदले इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अब ये है कि रिया जब घर से बाहर निकलती है, रिया, तो क्या लोग बोलते हैं अरे यही है, फोटो निकाले, ऐसा कुछ होता है? सर, सबसे पहले तो मैं उस दिन बाहर गई थी जिस दिन हमने रेज़िग्नेशन इस्तीफ़ा आया था, और हम नेक्स्ट डे सेलिब्रेट कर रहे थे शिवाजी पार्क में, तो मैं उस दिन बाहर गई थी। और तब तक सब जो भी है डिजिटली मुझे प्यार और प्रोत्साहन और मैसेजेस, और मैं बात कर रही थी लोगों से। बट तब जाकर जब मैं गई, और जैसे लोग को टाइम लगा, बट मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, नाउ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ देम,
फिर अचानक से 1 ने देखा, 2 ने देखा, 3 ने देखा, 4 ने देखा, और जिस तरीके से जो प्यार देने वो सर मेरे पास आ रहे थे, मैं बता नहीं सकती। उनकी आँखों में इतनी खुशी थी जैसे मैं उनका परिवार हूँ। तो मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है सर, मैं आपको बता नहीं सकती खुशी जो मुझे देता है। सब मम्मियाँ जो है, छोटी बच्चियाँ जो है, वो मेरे पास आके फ़ोटो ले रही थी। इसका मतलब मैंने सच में कुछ तो बहुत अच्छा किया होगा अपनी पिछली ज़िंदगी में, कि आज भगवान मुझे ऐसे ब्लेस कर रहे हैं इतने प्यारे तरीके से। तो मम्मी पापा क्या बोले, यानी ये सब फोटो आने के बाद, यानी क्या रिएक्शन था? वो बोले कि यार तू तो वो पुलिस की वैन जो है वो रोक रही थी और ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं सर, नहीं सर। मेरे पापा ने तो वैसे ने कहा कि पापा, मैंने पूछा कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं जाऊँ? मैं परमिशन लेकर आई थी घर से, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। और फिर ऐसी अफ़वाह थी कि क्योंकि 23 तारीख से सब बंद था, सब प्रोहिबिट हो गया था, तो बस 21 और 22 ही थे 2 दिन। तो फिर मैंने बोला आई थिंक प्रोटेस्ट कैंसल हो गए, तो पापा ने बोला तो क्या हुआ? बच्चे फिर भी आएँगे, जाओ, जाओ तुम जाओ। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया जाने के लिए। और मम्मी आने वाली थी मेरे साथ 22 तारीख को, जब जिस दिन ये सब घटित हुआ। तो मम्मी, लेकिन मेरे छोटे भाई की स्कूल और ट्यूशन और ये टाइमिंग, थोड़ा प्रोटेस्ट टाइमिंग और उसकी स्कूल की टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। इसलिए मम्मी नहीं आई, बट मम्मी मेरे साथ स्पिरिट में ज़रूर थी वहाँ। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने घर ये सब खत्म हुआ, मैंने पापा को कॉल किया और बोला ये हुआ है। और पापा को फ़ोटोज़, जो मेरे बाकी आस-पास लोग थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि ये फ़ोटोज़ हैं। तो मैंने अपने पापा को बताया। पापा ने पता है मैसेज पर क्या बोला, वहीं से प्रोटेस्ट से मैंने भेजे थे। पापा ने बोला थोड़ा आराम से धक्का देना, बोनट टूट जाएगा। और घर पे आके मैंने बताया, बहुत अच्छे से हम लोग हँसे, पापा कितने प्राउड थे, बिल्कुल बेटा तूने सही किया। हाँ ना, जैसे पूरी दुनिया बोल रही है कि तूने सही किया। तो बस वैसे ही मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन था, बहुत प्राउड है सर, वो बहुत प्राउड है। चलो, बहुत 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 बधाई आपको। संविधान का हक जो है, जब तक पता नहीं चलता, पढ़ते नहीं हम लोग, तब तक उसका हक जो है उससे पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है, ये बात सामने नहीं आती। लेकिन आपने जो किया है वो युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ा काम है। आपको बहुत, और सबसे बड़ी बात कि आपके पापा और मम्मी का ये जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट बहुत ही आपको यहाँ तक, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इतनी ताकत जो है अपने घर से ही आती है। आपका एटमॉस्फेयर हो या माहौल हो या सोच हो, वो आपके जहन में आ जाती है। आपने जो किया वो एक ताकत जो है युवा पीढ़ी की क्या होती है बताने के लिए। लेकिन एक बात है कि इसके बाद जो तकलीफ होगी, उसमें भी आपके साथ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा परिवार रह गया। आप अपना ख्याल रखें। मैं यही रुकता हूँ। अपन पात्रा थैंक लेक्चर। यू सर। एक बात और, मेरे पापा, जब मैं पुलिस स्टेशन थी इतने घंटे, पापा सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास है। जहाँ मुझे जाना रहता है, या मैं कल जैसे ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ घट रही है, उसके लिए बड़ मिलावे, इसलिए मैं कल मैं शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज जी और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे एंड माँ साहेब से आशीर्वाद लेने, उनका अभिवादन करने गई थी। यानी वो जिस तरीके से उन्होंने हमारे पूरे देश के लिए इतना सब कुछ किया है, और हमें गौरव महसूस होता है। तो उनका आशीर्वाद था कि वो मुझे इस सारी चीज़ों से डील करने के लिए शक्ति दें। तो वो भी हमारे माँ-बाप समान हैं। ये एनकरेजमेंट, ये सपोर्ट ना बहुत डिफरेंस करता है। मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे किसी भी चीज़ से डील कर रहे हैं, तो उन्हें डराएँ नहीं, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें बता के रखें कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो। जी, जी। जी जी। आप ठाकरे परिवार की फैन हो? सर, जो सर काम जो किए गए हैं आदरणीय बाला साहेब ठाकरे एंड पूरे परिवार ने, वो तो सब देख रहे हैं सर। मतलब वो किसी पर्टिकुलर सेक्ट या ये ऐसे से रिलेटेड नहीं है, सारी जनता के लिए उन्होंने काम किया है सर। तो ऐसे लोगों से कौन, मतलब कौन नहीं देखेगा सर उठाकर उनकी तरफ कि क्या काम किया है। लोग, जो बच्चे यहाँ आज प्रोटेस्ट में भी थे इतने दिन से, वो पर्सनली उनसे कनेक्टेड थे, पर्सनली सब जाकर उनकी हेल्प कर रहे थे सर। तो हम सब एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एक दूसरे से बहुत ताल्लुक रखते हैं, प्राउड फील करते हैं और एक साथ हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेहा जी। और पुलिस की ओर से आपको कोई तकलीफ नहीं हो, और सभी साथ रहेंगे। और जो भी जेएनजी के बारे में कंगना रनावत ने कहा या फिर कोई और जो है वो ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समाज में जो अच्छे लोग होते हैं वैसे कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो ये जो ताकत है वो आपको पहले से ही है, आपके पिताजी हो या आपकी माँ हो। जैसे आपने बताया कि मम्मी बोल रही थी कि मुझे भी आना है, मैं भी आती हूँ। तो ये काफ़ी कम युवाओं के साथ होता है, क्योंकि पहले ही घर को और उसमें अगर लड़की हो तो बोलते कि आप घर में बैठो। तो इस प्रकार की बातें जो है ये दुरुस्त करने के लिए ये आंदोलन बहुत ही अहम रहा। जंतर मंतर में सारे आप जैसे लोग जो है वहाँ पहुँचे हुए थे, और जो अपोजिशन को जम नहीं पाया वो ये जेएनजी ने कर दिखाया। लेट्सअप से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलगी काय करू शकते, संविधानाची ताकद काय, महात्मा गांधीची ताकद काय, डॉक्टर आंबेडकरांच्या जयभीमची ताकद काय, हे सर्व जे आहे हे जेएनजीने दाखवून दिलेलं आहे। आणि शांततापूर्ण आंदोलनामध्ये एका केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा त्यांनी घेतलेला आहे। पण यापुढे या तरुणांना त्रास होऊ नये, किंवा जे तरुण आहेत त्यांची ताकद अशाच प्रकारे वाढावी, अशी दक्षता ही नागरिकांनी घेतली पाहिजे। मी इथेच थांबतो, आपण पाहता लेट्सअप।